Hello friends, welcome to this channel. Let's learn chemistry. Today we will be discussed about the groups of periodic table and very detail. So first of all, don't forget to subscribe this channel and click the bell icon for more updates. लेट्स कम टू अवर टॉपिक द ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो नोबल गैसेस को हम फर्स्टली पढ़ेंगे जो उसके ऊपर नोबल गैसेस आते हैं। तो ग्रुप्स द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर हीलियम एच ई नियॉन एन ई आर्गन एयर क्रिप्टॉन केयर जिनॉन एक्ट ई एंड रेडॉन आर इन। हमारे पास ये इसके सैम्बल्स है और मेंबर में इस ग्रुप मेंबर में जो एलिमेंट्स है वो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन एंड रेडॉन है। तो ये सारे ग्रुप मेंबर्स है। तो हमारे पास इनको जहन में रखना चाहिए कि नोबल गैसेस हमारे पास कौन कौन से हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स है नोबल गैसेस, ये सारे गैसेस है जिस इस नोबल गैसेस में आते हैं। Come to general characteristic of noble gases. The general characteristic of noble gases of these elements are following. These elements are noble gases are inert gases because their valence shell are completed with electrons and they are chemically unreactive, therefore they have little tendency to form compounds. हमारे पास ये elements noble gases भी कहलाते हैं और inert gases भी कहलाते हैं because their valence shell are completed with electrons. हमारे पास जो इसका वैलेंस शेल है ना वो कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉन से, मीन हमारे पास इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती। एंड दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, मीन हमारे पास ये किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट भी नहीं करता, अनरिएक्टिव होता है। तो देयर फॉर दे आर हैव लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड, इसको थोड़ी सी ही टेंडेंसी चाहिए होती है कि ये कंपाउंड्स बनाए। तो इसलिए ये एक दूसरे एलिमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अनरिएक्टिव भी है, ये इसका बैलेंस शेल कंप्लीटेड भी है और ये लिटिल टेंडेंसीज की नीड उसको नीड होती है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। Now let's come to second points. These elements are also called rare gases. हमारे पास इस elements को हम rare gases भी कहते हैं, मीन बहुत कम gases. Because these exist only in minute quantity in atmosphere. हमारे पास ये एटमॉस्फेयर में बहुत कम पाए जाते हैं, इसकी क्वांटिटी बहुत माइन्यूट होती है। एंड द थर्ड इज ऑल दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। हमारे पास इसमें जो नोबल गैसेस का सारे जो एलिमेंट्स हैं ना वो नॉन मेटल है, मीन इसमें कोई भी मेटल नहीं होता। Point is they exist in monoatomic state due to their complete valence shell with electron. हमारे पास ये monoatomic state में पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉन से। द फिफ्थ वन इज दिस एलिमेंट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हमारे पास ये आप लोग जहन में रखते हैं कि हमारे पास जो नोबल गैसेस है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो रेट पे होते हैं, मीन दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। द सिक्स्थ वन इज दीज एलिमेंट्स कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल एक्सेप्ट हीलियम विच कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैलेंस शेल। हमने हमारे पास एक रूल्स है ना, तो कि हमारे पास वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कंप्लीट होंगे। तो हमारे पास दीज एलिमेंट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में हीलियम के अलावा, और हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं वैलेंस शेल में। द लास्ट वन जो कि 671 पॉइंट इज एक्सेप्ट रेडॉन, दीज गैसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिक्विफेक्शन ऑफ द एयर। रेडॉन जो इसमें एलिमेंट है उसके अलावा ये सारे गैसेज नहीं है, वो ऑब्टेन होते हैं लिक्विफेक्शन ऑफ एयर। जो माया टाइप एयर में होती है वो इस चीज़ से ऑब्टेन होती है, लेकिन रेडॉन इस चीज़ में एक्सेप्शनल केस है इसका। अल्कली मेटल्स ग्रुप्स, जो अल्कली मेटल ग्रुप है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो ग्रुप मेंबर्स किसके क्या है, अल्कली मेटल्स ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, कैल्शियम एंड फ्रांशियम। हमारे पास जो अल्कली मेटल में कौन कौन से एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, लिथियम है उसका सैम्पल Li है, सोडियम Na है, पोटाशियम इसका सैम्पल K है, रुबिडियम Rb है, इसका सैम्पल कैल्शियम Cs है एंड फ्रांशियम इसका सैम्पल Fr है। तो ये हमारे पास ग्रुप मेंबर है अल्कली मेटल में, हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स कंटेन होते हैं। We will discuss the general properties of alkali metals. तो alkali metals के general properties क्या है? The general property of these elements are following. They are called alkali metals because they form alkalis. Alkalis are those hydroxide contain bases which are water soluble. हमारे पास इसको हम alkali metals क्यों कहते हैं?
क्योंकि हमारे पास ये अल्कलाइज बनाते हैं, और अल्कलाइज वो हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो बेसिस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। मीन हमारे पास वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो उसको हम अल्कलाइज कहते हैं, और ये अल्कली मेटल्स हमारे पास वाटर सॉल्युबल है। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड दैट दे आर अल्कली मेटल्स. These elements are very soft. They are the second point that these elements are very soft. हमारे पास ये elements बहुत soft किस्म के होते हैं. The third point is these elements are most electropositive elements of periodic table. हमारे पास ये एलिमेंट है नहीं है, ये सारे ज़्यादातर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के. The fourth one point is that these elements are reactive as they can lose electron easily. हमारे पास ये एलिमेंट्स रिएक्टिव है बिकॉज दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, तो इस वजह से हम इसके कहते हैं कि ये हमारे पास रिएक्टिव है. The fifth one point is these elements have only one electron in its valence shell. हमारे पास इसकी एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. The sixth one point is these electron and they lose their one valence electron to form ionic bonds with other elements. हमारे पास इसका एक ही वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसी वजह से आयनिक बॉन्ड बनाता है दूसरे एलिमेंट के साथ में, अपना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट्स को दे देता है, केटायन बन जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पे जो वो गेन कर लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. हमने नोबल गैसेस पढ़े, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्रुप मेंबर पढ़े, अल्कली मेटल्स पढ़े, उसके ग्रुप मेंबर्स एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़े. तो ये था आज का लेक्चर. कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.